एक एक चलो एक बढ़िया टॉपिक सिखाते हैं, ठीक है। जब भी आपको मार्केट में डिसीजन लेने में दिक्कत आए ना, कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाइंग साइड में रहूं या फिर मार्केट में सेलिंग साइड में रहूं, तो एक चीज़ होता है टॉप डाउन एनालिसिस करना। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप मार्केट को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी भी समझाऊंगा, पहले समझते हैं टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यार मैं मार्केट में बायर बनूं या फिर सेलर बनूं, तो आपको दो चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने वाले हो या फिर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो जो बड़े टाइम फ्रेम का मेन जो एनालिसिस है ना, जो भी बायसनेस बनेगा, लेट्स से कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसमें ये बन रहा है कि मार्केट वीक है, मतलब मार्केट गिरा है और नीचे साइडवेज है। यहाँ से ये माइनर सा पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिर भी सकता है वीकली चार्ट पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेड करोगे तो उसमें आपके लिए ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, कि बड़े वीकली टाइम फ्रेम का क्या एनालिसिस आ रहा है। तो एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाओ कि डेली टाइम फ्रेम पे बायसनेस कैसा बन रहा है मार्केट में। मतलब डेली टाइम फ्रेम ग्रीन बन सकता है या फिर रेड बन सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम रिलेटेबल एग्जांपल होगा। जैसे लेट्स से मार्केट ये यहाँ से फॉल किया, ठीक है, और ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट में। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा चैनल बनाया, पहले मार्केट फॉल किया, ये कंसोलिडेशन फेज था, मतलब इसमें मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है और मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ था और फाइनली इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब इमेजिन करो, ठीक है, देखो जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं ना गाइस, जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कैसे पैसा बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन प्रॉफिट करते हैं। हर दिन प्रॉफिट करना ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन बैठो और हर दिन प्रॉफिट करोगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकता है आप पूरे साल लॉस में हो, ठीक है, आपके लिए एक दो वीक आएगा और आप पूरे पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो पिछले 4-5 महीने से रेड था, एक दिन में आज ग्रीन हो गया, ठीक है, एक दिन में आज ग्रीन हो गया। सोचो, तो समझ रहे हो क्या चीज़ होता है। ट्रेडिंग ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि आपको हर दिन प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। आपका फोकस होना चाहिए कि एट द एंड मैं थोड़ा बहुत पैसा निकालूं मार्केट से, और वो कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है वो तब आएगा, वो तब डेवलप होता है जब आप अपने फाइनेंसेस को समझोगे कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप रिस्क लेना चाह रहे हो मार्केट में, ठीक है। जब आप वैसे करते हो तब आपका अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म करियर बनता है। तो जैसे ये यहाँ से फॉल किया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बायसनेस ढूंढना है आपको डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कि डेली कैंडल कैसा बनेगा। अगर आपको आंसर मिलता है कि डेली कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर डेली कैंडल जो क्लोजिंग कैंडल होगा, जैसे ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है, 1 डे कैंडल है, तो ये रेड बना। अब इमेजिन करो कि अगर आपने इस कैंडल को प्रिडिक्ट कर लिया होता तो ये एक दिन का सेलिंग कैंडल है गाइस, ना कि ये 1 मिनट का है या फिर 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का है। ये पूरे एक दिन का सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैंडल को कैप्चर करने के लिए सीखते हो तब आपका बहुत ही तेजी से ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब ट्रेडिंग कर्व एकदम तेजी से ऊपर जाएगा। आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। तो अगर जैसे देखो स्ट्रक्चर होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना यार किताबी नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। काम का होता है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए भी तो आना चाहिए। उसको आप ढंग से यूज़ करोगे तब तो समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो सिमिलरली अगर मार्केट गिरा, पुल बैक आया, एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ईएमए भी यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रहा था। चलो इस कैंडल को आप नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन उसके बाद का फॉल तो कैप्चर कर सकते हो। मतलब एज्यूम कर सकते हो कि यार इतना अच्छा गिर रहा है, ये एक फाइनल एक स्ट्रक्चर से बाहर आया है तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। मतलब अगले दिन का कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते थे कि रेड बनने का चांसेस मोर देन 80% है।
समझ रहे हो? तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, अगर देखोगे इस दिन ट्रेड करते या फिर इस दिन ट्रेड करते, आपका बायसनेस क्या होना चाहिए कि मैं सिर्फ शॉर्ट करूंगा, ठीक है, नो लॉन्ग ट्रेड, मतलब लॉन्ग करने वाला ट्रेड करूंगा ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट करना है मुझे। तो ये चीज़ होता है, जब आप ऐसे बायसनेस बनाते हो तब मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं करके भी पैसा बना लोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ था। अभी करंट सिनारियो में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। जो चीज़ यहाँ पे आपने देखा ना, सेम चीज़ अभी यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ से, कि अगर आप ऐसे बनाते हो तो मार्केट फॉल किया, अभी ये एक चैनल में मूव कर रहा है माइनर सा, ये कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेंडिंग नहीं है कि मतलब मार्केट इस तरह से क्रैश हो गया या फिर कहीं पे बाइंग आया है क्या, या तो इस तरह का ब्रेकआउट आ गया है कि बाइंग आ रहा है। तो अभी इस फेज में नहीं गया है, अभी मार्केट किस फेज में है, अभी कंसोलिडेशन फेज में। अब कंसोलिडेशन फेज में सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, ये चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है सप्लाई डिमांड जोन और स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बाइंग जोन पे है या फिर सेलिंग जोन पे है, या फिर बाइंग जोन को अप्रोच कर रहा है या फिर सेलिंग जोन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सप्लाई डिमांड जोन और मार्केट स्ट्रक्चर। दो चीज़ को अगर आप सही से समझोगे मार्केट में, तो आपका बायसनेस क्रिएट होगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में मार्केट में बैठना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सेम चीज़ को, कि यहाँ पे अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किधर जा सकता है, तो क्लियर दिखेगा आपको कि मार्केट सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है, अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, सेलिंग जोन को। सेलिंग जोन अभी भी ऊपर है, तो चांसेस क्या है इस कैंडल का बनने का, ग्रीन या फिर रेड? यहाँ पे आप लोग आंसर करो, ठीक है। इस कैंडल का चांसेस क्या है, ये ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा? प्रोबेबिलिटी कोई नहीं बता सकता कि ये बाइंग में जाएगा या फिर सेलिंग में। प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन है या फिर रेड है? ये चीज आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ग्रीन, जाहिर सी बात है, मतलब इसमें बायसनेस अपने आप आ गया कि हाँ ठीक है, ये कैंडल ग्रीन में बन सकता है, इसका चांसेस ज़्यादा है। तो आपका जितना भी बाइंग का ट्रेड होगा उसमें आप प्रॉफिट में रहोगे, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो बायसनेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 100% कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे आप बोल दोगे ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोबेबिलिटी वाइज खेलना पड़ता है कि ठीक है ग्रीन बन सकता है या फिर रेड बन सकता है। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन में होना चाहिए। मे बी आज ना बने और अगले दिन यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे, वो अलग सीन है। लेकिन मार्केट एटलीस्ट, अगर मार्केट एक रूल को फॉलो कर रहा है तो 75-76 $1,000 तक आना चाहिए BTC को, ठीक है। BTC को यहाँ पे 76 to 78,000 जाएगा आने वाले 1-2 दिन में, जा सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो बायसनेस अप साइड का है, और 4 घंटे पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है। जब तक यहाँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ये उम्मीद करना यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली लास्ट टाइम यहीं से मार्केट गिरा था और एग्जैक्टली मार्केट इसी जगह पे अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको टच कर देगा, 76 to 77,000 BTC का प्राइस। तो इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल तो ऐसे जोन पे है, तो यहाँ पे आप छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हो, गारंटी नहीं बैठ सकते हो कि ये ब्रेकआउट कर देगा। बहुत बार हो सकता है आपको ट्रैप करे, लॉस होगा, लेकिन होल्ड मत करना अभी कि यहाँ पे घुस गए, ठीक है। हो सकता है एक डाउन साइड आए, सारे लिक्विडिटी को ख़त्म करके छोटे मोटे बायर्स को, फिर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट। एक बार कंफर्मेशन आने दो, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, ये रेड जोन के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली इधर तक आना चाहिए, $77,000 के आसपास तक।